में जनता के बीच में बैठते हैं चौपाल वगैरह पर, तो किसका नाम सुन रहे हैं? झंझारपुर के आम आवाम के मुंह से एक ही चर्चा आ रही है कि हर दुख सुख में हमेशा सेवा भावना से तत्पर रहने वाला एकमात्र उम्मीदवार श्री गुलाब यादव जी हैं। और गुलाब यादव जी को भरपूर मात्रा में जात धर्म पार्टी से ऊपर उठकर आम जनता सांसद बनाने के मूड में आ चुके हैं। जिस तरह से वो जनसंपर्क कर रहे हैं, उनकी बेटी भी चेयरमैन है, जिस तरह धरातल से जुड़ी हुई है, तो क्या लगता है उनकी बेटी का इफेक्ट प्रभाव जो है सो गुलाब यादव जी के वोट बैंकिंग पे पड़ने जा रहा है? निश्चित निश्चित। देखिए, ये पहली बार हुआ जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में बिंदु गुलाब यादव आम जनता से निजी तौर पर जुड़ चुकी है। हर कहीं मुंडन हो या उपनयन हो, शादी हो, विवाह, अगर किसी भी प्रकार का उनको हकार दिया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है, तो उनका वहाँ जाना, आम आदमी से सीधा जुड़ाव रखना। पहले भी हम देखा जिला परिषद अध्यक्ष के आवास पर कोई आम पब्लिक नहीं आती, लेकिन यह पहली बार है जो आम जनता भी बड़ी ही उम्मीद से जिला परिषद अध्यक्ष यहाँ आते हैं। जब वहाँ अध्यक्ष के आवास पर आप जाएंगे तो लगेगा कि सैकड़ों भीड़ हमेशा लगी रहती है, एक उम्मीद है। और उस उम्मीद के तहत अब लोग बिंदु गुलाब जी से मिलते हैं और उनकी समस्याओं का निदान जहाँ तक हो पाता है वो करती हैं। और एक आवश्यकता जिस किसी भी प्रकार की शासन प्रशासन या विकासात्मक या जो भी गरीब लाभार्थी योजना है, सारी चीज़ों को लेकर के नीचे स्तर पर जब देखता है सोल्यूशन नहीं होता है तो डायरेक्ट आम जनता जिला परिषद अध्यक्ष से जुड़ के अपनी समस्याओं का निदान करवाती है। MY जो है समीकरण, ये कहा जाता है महागठबंधन का है, लेकिन जिस तरह से गुलाब यादव जी जनसंपर्क कर रहे हैं, MY समीकरण उनके साथ है, इससे बाकी उम्मीदवार का जो है सो चिंता का विषय बन गया है और कह सकते हैं जो नींद उड़ा हुआ है। इसमें MY क्या होता है? इसमें MY और बाप कुछ नहीं होता है, आम जनता है। आम जनता या पहले भी MP MLA चुनते थे, किसी पटना हो या दिल्ली चाय पिला दिया करते थे, कौन कहाँ रहेगा किसी से मतलब नहीं रहता था। लेकिन गुलाब यादव एक ऐसे चीज़ हैं जो आप पटना चले जाइए, आम जनता को जैसे लगता है मेहमान आए हैं, खाना पीना इलाज सारा चीज़ का बंदोबस्त गुलाब यादव जी करते हैं। चाहे जिस किसी भी पार्टी सिलेक्ट का आदमी हो, जिस किसी भी समुदाय का आदमी हो, वो सारे के सारे लोग जब पटना आते हैं, निजी काम से आए चाहे अस्पताल के काम से आए, तो कहीं ठहरने का उम्मीद नहीं देखते हुए गुलाब यादव जी के यहाँ आते हैं। और गुलाब यादव जी 4 फ्लैट लिए हुए हैं आम जनता के लिए, चाहे वो बीमार वाले हों या पटना में जी। अच्छा। और सबों को खाना खिलाते हैं, सबों को इलाज कराते हैं। तो इसमें कोई माँ और बाप का कोई प्रश्न नहीं आता है। और बेहतर लोकतंत्र के निर्माण के लिए हर एक जनता उसी को चुनना चाहेगी जो व्यक्तिगत रूप से जो जुड़ा हुआ। इसमें न मोदी आएगा, न लालू आएगा, न नीतीश आएगा। आम जनता के बीच में जो मोदी लालू नीतीश के नाम पर तो वोट देते रहे, लेकिन जो जीत के जाता रहा, आम आदमियों से कभी उनका सरोकार नहीं रहा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट गुलाब यादव का व्यक्तिगत रिश्ता बन चुका है। हर एक से किसी से भी पूछिए, पटना अगर जाते हैं किसी काम से तो गुलाब यादव के यहाँ ही ठहरते हैं। तो इस लेकर के इसमें किसी भी जात पात की कोई बात नहीं है। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से गुलाब जी को लाया जा रहा है जनता के द्वारा, लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री के, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? क्या लगता है जो प्रधानमंत्री? देखिए, बड़ी उम्मीद से 2014 में लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। जात से सारा चीज से ऊपर उठ करके, पार्टी सारी चीज से ऊपर उठ करके कहा कि एक उस समय में 14 से पहले एक वातावरण बनाया गया था, प्रोपगंडा इस तरह से फैलाया कि यह जो घोटालों की सरकार है, 10 साल हो गया, कहीं एक भी घोटाला का उजागर नहीं हो पाया, कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिल पाया। तो अब तो आम जनता भी यह समझ गया कि ये प्रोपगंडा करके मनमोहन सिंह जैसे विद्वान, इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई विद्वान प्रधानमंत्री बने तो मनमोहन सिंह जी बने थे। और उस समय में आपको सूचना का अधिकार, मनरेगा, गांव के विकास संबंधित बहुत सारी योजनाओं का संचालन हुआ। और एक बात समझ लीजिए, आज़ादी के बाद इस देश में क्या था? प्रधानमंत्री नेहरू जी बने तो बहुत सारे कल कारखाने, लघु उद्यम सब का स्थापना किए, बहुत सारा विकासात्मक कार्य को धरातल पर लाए। लेकिन विगत 10 साल में क्या हुआ? एक बड़ी उम्मीद से लोगों ने मोदी जी को चुना था, लेकिन क्या हुआ 10 साल में? कहीं एक कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा कल कारखाना, कहीं कुछ निर्माण अगर हुआ हो तो बताइए। लेकिन इस 10 सालों में क्या हुआ? नफरत का वातावरण बनाया गया।
केवल हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, चौक चौराहों पर जहाँ आप जाएं हर जगह यही वातावरण का निर्माण हुआ। यह देश कहाँ जाएगा? वोट के लेकर के एक प्रोफेशनली एक जो है सो कहते हैं आप ये दे रहे हैं बात, मैसेज दे रहे हैं हिंदू मुस्लिम, समाज में नफरत का वातावरण बनाया इस 10 साल में। देश का भविष्य चौपट करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। मोदी जी इस देश के लिए बहुत बड़ा कलंक साबित। लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा उपलब्धि दे रहे हैं, 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिए, G20 की जो मेन बात है G20 के पूरे विश्व में अपना ये 20 कंट्री जो है तो उसका अध्यक्षता किए, तो ये अपने आप को बड़े उपलब्धि दे रहे हैं। इससे पहले अध्यक्षता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया था क्या? श्रीमती इंदिरा गांधी जी लाहौर में जा करके झंडा रोप दिया था, तिरंगा, पता है कि नहीं? पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए थे, पता है कि नहीं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी उस समय में कांग्रेस के शासनकाल में जो देश की जो विश्व नीति थी वह कितना प्रतिष्ठित था, उस चीज़ को अभी आप देख लें क्या स्थिति बन गई है। अभी जो स्थिति बन गई है, आप कह रहे हैं जो 370 90 से पहले कश्मीर में हनीमून मनाने लोग जाते थे। पूरी दुनिया के फिल्म शूटिंग होता था, प्रोड्यूसर जितने भी थे सारे लोगों को लोकेशन के लिए श्रीनगर आया करते थे। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता था। ये 370 क्या होता है? इससे पहले कश्मीर में शांति का वातावरण था, लेकिन ये क्या हो गया? जात पात हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, अब तो गांव-गांव में आपको अगर दरवाजे से निकलिए तो अगर कहीं मुस्लिम टोला है तो आपको डर पैदा किया जा रहा है मन में, जबकि सच्चाई नहीं है। उसी से आपका सारा सामाजिक सरोकार है। आपके अनुसार पहले से अब है हिंदू मुस्लिम? अरे अब तो पूरे समाज में नफरत का वातावरण बना दिया गया। आप खुद यहाँ से निकलो, अगर कोई मुस्लिम मोहल्ला में आप चली जाओ तो आपको भीतर में बेवजह आपको डर पैदा हो गया। इससे पहले तो ऐसा नहीं था। आप उनके घर पर ईद मनाने जाते थे, वो आपके यहाँ होली खेलने आते थे, कितना अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण था। हर एक के यहाँ खाना पीना रहना जुड़ना सारा चीज़ होता था। अब तो इस तरह से टीवी वाला ने और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और भाजपा के जो भी तथाकथित नेता हैं वो बस हिंदू मुस्लिम का आलाप के सीधे तौर पर नफरत का बाजार गर्म कर दिया। और आप जो बोल रही हैं 370, अभी 370 हट गया तो क्या लाभ हुआ? लाभ क्या हुआ ये बताइए। नहीं कर रही है। नहीं, ये 370 हटने के बाद कितने आदमी वहाँ जमीन खरीदा है, कितने आदमी का वहाँ जाना आना होता है? कोई ऐसा एक उपलब्धि बताइए तो। ये सारा जो है सो कहते हैं प्रोपगंडा है। समाज में देश में नफरत का बोलबाला बना करके देश को खंड खंड में विभक्त करने का एक बहुत बड़ा प्लानिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद।